नमस्कार दोस्तों, चैतन्य ज्ञान सागर में पुनः आप लोग का स्वागत है। आज पुनः हम लोग सीटेट सितंबर 2026 के लिए तीसरा जो चैप्टर है अनुवांशिकता एवं वातावरण का प्रभाव, ये आज हम लोग लेकर आए हैं। इसको अच्छे से पूरा वीडियो देखिएगा। इसमें एक एक क्वेश्चन जो है सीटेट का पूछा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और कहने का मतलब है जो इसका इसमें हम लोग को जो पढ़ना है उसमें क्या क्या चीज है। अनुवांशिकता की अवधारणा, ठीक है, और उसका प्रभाव, वातावरण का अर्थ, उसका प्रभाव, अनुवांशिकता एवं वातावरण की के प्रभाव और शैक्षणिक महत्व, और विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न और उसका उत्तर हम लोग पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न और उसका उत्तर भी हम लोग देखेंगे इसमें। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन से हम लोग यहाँ चैप्टर से शुरू करते हैं। आनुवंशिकता की अवधारणा क्या है? देखिए, माता पिता और उनके बच्चों में एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में शारीरिक गुणों का एवं संगठन जीनों द्वारा संचरण अध्ययन करने वाले विज्ञान को अनुवांशिकी कहते हैं। जीन्स के द्वारा व्यक्तियों को अपने माता पिता का गुण जो है वह प्राप्त होता है, उसी को हम लोग अनुवांशिकता, हम लोग जीव विज्ञान में भी पढ़े हैं अनुवांशिकता के बारे में। यानी कहने का मतलब है किसी के गुण के बारे में हम लोग जानते हैं तो वह हमारी क्या कहलाती है। तो याद रखिएगा, माता पिता के गुण अगर बच्चों में ट्रांसफर होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनुवांशिक कहते हैं। याद रखिएगा, अनुवांशिकता कहते हैं। याद रखिए, अनुवांशिकता कहते हैं, उसी को कहते हैं। तो यहाँ अगर हम लोग आगे अगर हम लोग देखते हैं, इसमें और सारे हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीज और है। दूसरा है प्रमुख। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो कहता है कि प्रमुख प्रभाव और स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर है मानसिक, शारीरिक, बुद्धि पर, स्वास्थ्य पर, व्यक्तित्व पर, संज्ञानात्मक विकास पर, संवेगात्मक विकास पर, भाषाई विकास पर, सामाजिक विकास पर, समायोजन क्षमता आदि। ये सब पर कहने का मतलब है जेनेटिक गुण जो है वह दिखाई देता है। यानी कहने का मतलब है, क्वेश्चन पूछेगा तो ध्यान रखिएगा, यानी मानसिक विकास भी बच्चों को दिखाई दे, माता पिता पर असर पड़ता है मानसिक रूप से, शारीरिक विकास, बुद्धि विकास, स्वास्थ्य, है ना, व्यक्तित्व और संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषाई विकास, सामाजिक विज्ञान और समायोजन क्षमता, ये सब जो है वो देखने को यहाँ पर मिलते हैं। चलिए आगे अगर हम लोग देखते हैं, देखिए कहता है कि वातावरण का अर्थ क्या होता है। वातावरण का अर्थ होता है पर्यावरण। पर्यावरण है, पर्यावरण शब्द परिज और आवरण से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ होता है चारों ओर से घिरा हुआ। मानव अपने आसपास से घिरा हुआ है, जैसे जल, वन, पहाड़, पठार, नदी, मरुस्थल आदि से। वातावरण के अंतर्गत सिर्फ भौतिक चीजें नहीं आती, बल्कि वातावरण विस्तृत रूप से देखा जाता है, जिसमें भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि कारकों से क्या है, मनुष्य घिरा हुआ है। यानी कहने का मतलब है व्यक्ति जो है पहाड़, पठार, मरुस्थल, है ना, उसके साथ साथ भौतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से भी क्या होता है, घिरा होता है। आगे अगर हम लोग देखते हैं, अब देखिए कहने का मतलब है, ये तो हम लोग देख लिए। उसके बाद अगर हम लोग देखें, इसमें अनुवांशिकता और वातावरण की प्रभाव में शैक्षणिक महत्व की हम लोग बात करेंगे। यानी कहने का मतलब है बालकों की शिक्षा में अनुवांशिकता और वातावरण दोनों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। बालक यदि अनुवांशिकता अच्छी है, बालकों की यदि अनुवांशिकता अच्छी है परंतु वातावरण नहीं मिल पा रहा है, पाया, तो उसका शैक्षणिक विकास ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा। ठीक है, बालक प्रारंभ में अच्छे स्कूल में पढ़ता है जहाँ बालकों के सर्वांगीण विकास जो है पर बल दिया जाता है। ऐसे में निश्चित रूप से बालक चरमुखी विकास होगा। वर्तमान में व्यक्तित्व का महत्व अधिक है, उसके अंतर्गत व्यक्ति सिर्फ सुंदरता से नहीं बल्कि उनके गुण, विचार, चिंतन, तार्किक क्षमता, व्यवहार आदि से अच्छा और योग बनते हैं। यानी कहने का मतलब है व्यक्ति का सिर्फ गुण ही नहीं, गुण के साथ साथ जो है वह सोचने की क्षमता, विचार, ये सब भी कहने का मतलब है अच्छा होना चाहिए। यही वजह है कि शिक्षक स्कूल आदि में भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। और कहने का मतलब स्कूल में यह भूमिका जो है वह महत्वपूर्ण हो जाती है कि अच्छे वातावरण जो है वह बच्चों को मिल पाए। अगला है, देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक विवादित प्रश्न है कि बालक की शिक्षा में वंशानुक्रम का महत्व अधिक है या वातावरण के। इस विषय को लेकर दोनों पक्ष के विद्वानों ने अपने अपने पक्षों का समर्थन करने के लिए विभिन्न प्रयोग किया तथा अध्ययन किए। इन प्रयोगों का सबका अध्ययन करने के पश्चात यह भली भांति स्पष्ट हो जाता है कि बालक का व्यक्तित्व का विकास वंशानुक्रम और वातावरण दोनों महत्वपूर्ण है। इसलिए शिक्षा देते समय वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। वंशानुक्रम और वातावरण का ज्ञान से ही शिक्षार्थियों का सर्वांगीण विकास जो है वह सही ढंग से कर पाते हैं। तो ये कहने का मतलब है
बहुत बड़ा क्या है, ये भी योगदान जो है वो महत्वपूर्ण ही है। आगे अगर हम लोग देखें, आगे देखिए कहता है कि वंशानुक्रम का महत्व। देखिए बालक में वंशानुक्रम के कारण शारीरिक विभिन्नता पाई जाती है। बालकों का शरीर का विकास उसकी शिक्षा पर भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए एक शिक्षक को बालक के शारीरिक विकास और व्यक्तिगत भिन्नता को देखते हुए शैक्षिक व्यवस्था जो है या शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। दूसरा है वंशानुक्रम के कारण ही बालक जन्मजात तथा क्षमताओं गुणों में अंतर होता है। शिक्षक प्रत्येक बालक को उनकी क्षमता और योग्यता के अनुसार ही सीखने की योग्यताओं का विशेष ध्यान रखनी चाहिए। विभिन्न विभिन्नताओं के अनुरूप प्रदान की जानी चाहिए। यानी सभी बच्चा को सीखने की जो है वह क्षमता एक जैसा नहीं होता, अलग अलग होता है। तो ये शिक्षक को ध्यान में रखना होगा कि कौन सी बच्चों को क्या चीज करने का मतलब है जरूरी है। तो ये चीज उसी के अनुरूप जो उसको जरूरी होगा उसके अनुरूप ही उसको क्या करनी चाहिए, यानी कहने का मतलब है शिक्षा देनी चाहिए। आगे देखिए बालकों में पाए जाने वाली जन्मजात क्षमताओं में अंतर होने के कारण वंशानुक्रम है। यानी वंशानुक्रम के कारण ही बच्चों में जो है सभी को एक क्षमता, एक जैसा सीखने की क्षमता नहीं होता है। इस बात को ध्यान में रखकर शिक्षक पिछड़े और मंद बुद्धि के बालकों की प्रगति अपना महत्वपूर्ण स्थान दे सकता है। यानी कहने का मतलब है जो मंद बुद्धि के है उसको विशेष ध्यान देकर उसको पढ़ाया जाना चाहिए। वंशानुक्रम के कारण ही बालक के शारीरिक दृष्टि से विभिन्न विकास में अथवा महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। यानी कहने का मतलब वंशानुक्रम के अनुसार ही शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से जो है अपना अलग अलग बच्चा जो है योगदान दे सकता है। वंशानुक्रम में बालकों की प्रवृत्तियां होती है, सब कुछ सामाजिक दृष्टि से वांछनीय होती है, जिसके कारण वह समाज में अवशिष्ट व्यवहार करता है। ऐसे दशा में शिक्षक बालक की अवांछनीय प्रवृत्ति को ध्यान देकर उचित सामाजिक दृष्टिकोण प्रदान की जानी चाहिए। यानी कहने का मतलब है अब अपशिष्ट यहाँ कहता है अवांछनीय जो विचार होता है उसको सही ढंग से सलाह मशवरा करके, या कहने का मतलब है अच्छे उनको ज्ञान देकर इस सबको ठीक किया जा सकता है। कुछ बालकों में वंशानुक्रम जनित विकार होते हैं। ऐसे बालकों को सहानुभूति पूर्वक शिक्षा देनी चाहिए। उग्र हो जाना या कुछ मतलब ऐसा है कि वह सही से सीख नहीं पाता है तो उसको कहने का मतलब है अच्छे से शिक्षकों को सिखाना चाहिए। शिक्षक को वंशानुक्रम संबंधित नियमों जैसे समानता, भिन्नता, है ना, प्रत्यागमन, ये सभी के नियमों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, जिससे बालकों का भावना ग्रंथियों से बचाया जा सके। देखिए कहता है उदाहरण के स्वरूप प्रत्यागमन का सिद्धांत यह बताता है कि प्रतिभाशाली माता पिता का बालक सामान्य बुद्धि का हो सकता है। इसका ज्ञान से शिक्षक यह नहीं कह सकता है कि तुम्हारे माता पिता प्रतिभाशाली है परंतु तुम कितने मंदबुद्धि के हो सकते हो। यानी कहने का मतलब इस प्रकार निर्दोष बालक की भावनाओं की ग्रंथि का शिकार हो सकता है। यानी माता पिता अगर तेज है तो जरूरी नहीं है कि बच्चा भी तेज होगा, वह सामान्य बुद्धि का भी हो सकता है। देखिए ग्रामीण बालकों की अपेक्षा शहरी बालकों की मानसिक स्तर श्रेष्ठता आंशिक रूप से वंशानुक्रम के कारण ही होता है। शिक्षक इस बात को जानकर अपनी शिक्षा को तथा बालकों के मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा बना सकता है। तो कहने का मतलब सारे चीज जो है वह बालकों के अनुरूप जो है वह हम लोग बना सकते हैं। तो ये सारे जो है वंशानुक्रम का क्या है महत्व है। अब अगर हम लोग देखते हैं तो कहने का मतलब है वातावरण का महत्व। वंशानुक्रम और वातावरण दोनों मानव के विकास को समान रूप से प्रभावित करते हैं। अतः बालक की शिक्षा उनके वातावरण का अध्ययन करना भी नितांत आवश्यक है। विकास के सभी गुण वंशानुक्रम में निहित होते हैं, किंतु गुणों के संपूर्ण उन्नति और विकास वातावरण में ही संभव है। यानी जो भी गुण है वह सभी गुण को सही ढंग से इस्तेमाल और कहने का मतलब बच्चों को सही रास्ता दिखाने का ये सारे चीज जो है वह वातावरण ही सिखाता है। देखिए बालक अपने परिवार, आस पड़ोस, विद्यालय, मित्र का प्रभाव पड़ता है। अतः अध्यापक को इन समस्त स्थानों वातावरण को ध्यान में रखकर उचित निर्देशन प्रदान करना चाहिए। आगे अगर हम लोग देखते हैं इसमें देखिए सभी बालकों के लिए सृजित वातावरण कभी कभी कुछ बालकों के लिए अपूर्ण होता है। ठीक है, इस कारण उनका गति और दिशा अनुकूल विकास नहीं हो पाता है। गति या दिशा में अनुकूल विकास नहीं हो पाता है। उनके विकास के लिए अलग से विद्यालय में शैक्षिक तथा व्यवसायिक निर्देशन की व्यवस्था होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब है जो वातावरण कुछ बालकों को ऐसा होता है जो अपूर्ण रह जाता है तो उसको लिए खास हम लोग को क्या करना चाहिए, शैक्षणिक व्यवस्था उसको प्रदान करना चाहिए। विद्यालय में अनुकूल एवं शैक्षणिक वातावरण उत्पन्न करने के लिए पुस्तकालय, खेलकूद, व्यायाम आदि की सुविधा दी जानी चाहिए।
जिससे बालक की रुचियों की मूल प्रवृत्तियों तथा अन्य स्वाभाविक आवेगों का समायोजित ढंग से विकास हो सकता है। यानी कहने का मतलब है यहाँ पर क्या है कि पुस्तकालय, खेलकूद, व्यायाम ये सारी चीजों की क्या है सुविधा होना चाहिए, ताकि बच्चे जो है वह आसानी से एक दूसरे में समायोजन बैठा सकता है। प्रत्येक बालक को अपने सामाजिक वातावरण से समायोजित स्थापित करना पड़ता है। इस बात की जानकारी रखने वाला अध्यापक विद्यालय को समाज का एक छोटा सा रूप बनाकर छात्रों को समाज का वातावरण में समायोजित करने का प्रदान करता कोशिश करता है या समायोजित करता है। देखिए, पांचवा है शैक्षिक उपलब्धियों पर बालकों के व्यक्तित्व और स्वभाव का वातावरण पर अधिक प्रभाव पड़ता है। यह बात मनोवैज्ञानिक ह्यूमन, याद रखिए कौन, ह्यूमन तथा फीमैन द्वारा जुड़वा बच्चों पर अध्ययन किया गया था। यानी सामाजिक ज्ञान के लिए ह्यूमन जो है वह कहने का मतलब है एक मनोवैज्ञानिक ह्यूमन और फीमेन द्वारा द्वारा जुड़वा बच्चा जो है उस पर अध्ययन किया गया। ह्यूमन ने लिखा कि वातावरण द्वारा शारीरिक लक्षण सबसे कम प्रभावित होता है, बुद्धि सबसे ज्यादा, शिक्षा और ज्ञान प्रेरित उससे भी अधिक, व्यक्तित्व एवं स्वभाव सबसे अधिक प्रभावित होता है। वातावरण से ये सारे चीज जो है वह प्रभावित होते हैं, व्यक्तित्व प्रभावित होते हैं, स्वभाव प्रभावित होते हैं, है ना, बुद्धि प्रभावित होते हैं, शिक्षा का ज्ञान शिक्षा और ज्ञान ये सारे चीज जो है वह वातावरण से प्रभावित होता है। उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट है कि शिक्षक के लिए वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का ज्ञान आवश्यक है। बालक विकास की दृष्टि से दोनों तत्वों समान महत्व रखता है, किसी एक तत्वों की प्रधानता नहीं दी जानी चाहिए। यानी कहने का मतलब है दोनों की प्रधानता जो है वह खास रखती है, खास रखती है। अब चलिए सीटेट में पूछा गया जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों पर हम लोग क्या काम करेंगे, चर्चा करेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं। कहता है कि मानव जाति में वे कौन से व्यक्तित्व विभिन्नता को निर्धारण करने हेतु जो मानव जाति की विविधताओं को बताते हैं। ये कहने का मतलब है इसका अगर हम लोग आंसर देखें तो इसका जो आंसर होगा वह कौन सही हो सकता है, ये हम लोग को क्या करना है, बताना है। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो हो जाएगा पहला का जो है पर्यावरण का अंतर, अनुवांशिकता का अंतर, अनुवांशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया, यही होगा इसका सही आंसर। यानी कहने का मतलब है अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों की अंतःक्रिया होगी तभी बच्चों को या मानव जाति के व्यक्तित्व विभिन्नता और के निर्धारक तत्वों तत्व है जो मानव जाति की विविधताओं को बताता है। तो ये दोनों बताता है। चलिए आगे अगर हम लोग देखें, दूसरा क्वेश्चन है मानव व्यक्तित्व का परिणाम है केवल अनुवांशिकता का पालन पोषण और शिक्षा का, अनुवांशिकता एवं वातावरण की अंतः क्रिया का। तो दूसरा का जो आंसर होगा ए भी सी ये होगा, यानी दोनों के अंतः क्रिया का। आगे अगर हम लोग देखते हैं, कहता है कि बच्चों के विकास में अनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। देखिए, अनुवांशिक और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान देते हैं। तो तीन की अगर हम लोग बात करते हैं, दूसरा कहता है समवयस्कों और पैतृक का सापेक्ष योगदान तुलनात्मक नहीं होता। यानी कहने का मतलब निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, अनुवांशिकता और वातावरण एक साथ परिचालन नहीं होता है। ठीक है। और चौथा है सहज रुझान वातावरण से संबंधित जबकि स्वाभाविक विकास के लिए अनुवांशिकता है। तो इसका जो आंसर आपको सही होगा वह कौन हो जाएगा, तो याद रखिएगा, यानी कहने का मतलब है बी नंबर जो है वह सही हो जाएंगे। ठीक है। यानी समवयस्कों और पितरेक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। चलिए आगे अगर हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, मानव विकास किन दोनों योगदानों का परिणाम है। तो हम लोग जान ही गए, यानी कहने का मतलब है वंशा अनुक्रम और वातावरण दोनों का क्या है, परिणाम है। तो इसका भी जो आंसर होगा वह कौन होता है, याद रखिएगा 4 का सी। 5 नंबर में व्यक्तित्व और बुद्धि में वंशा अनुक्रम की क्या है, नाम मात्र की भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका। तो याद रखिएगा वंशानुक्रम की क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, अगला क्वेश्चन है अनुवांशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। तो पता है कि गौण है, गत्यात्मक है, स्थिर है, प्राथमिक है। तो 6 का जो आंसर हो जाएगा याद रखिएगा, यानी स्थिर होता है। क्या होता है 6 का, तो आंसर इसका हो जाएगा स्थिर होगा। बालक का विकास का परिणाम क्या है, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः क्रिया। ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, ध्यान देंगे सब लोग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह कहने का मतलब है सी होगा। अब आगे अगर हम लोग देखते हैं, 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से
आनुवांशिकता संबंधित कारक है। आनुवांशिकता संबंधित निम्न में से कौन सा कारक है? आंगों आंखों की रंग, सामाजिक गतिविधियों की भागीदारिता, समक्ष व्यक्तियों की समूह के प्रति अभिवृत्ति, चिंतन पैटर्न। तो 8 का जो आंसर हम लोग का हो जाएगा वह आंखों का रंग जो है वह आपको आनुवांशिक गुण को, अगर माता पिता का जिस ढंग का आंख का रंग होगा उसी प्रकार से बच्चों का भी रंग हो सकता है। चलिए, निम्नलिखित में से डैश अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देता है? पौष्टिक पौष्टिक की गुणवत्ता, सांस्कृतिक, शिक्षा की गुणवत्ता और शारीरिक गठन। तो इसका जो 9 का आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, शारीरिक गठन हो जाएगा। ठीक है, आगे अगर हम लोग देखें, क्वेश्चन नंबर आपको हो जाएगा माता पिता और वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है? पर्यावरण, जीन, आनुवंशिकता और चौथा जो है अगर हम लोग देखें तो होमो स्टिपियंस। इसका जो आंसर होगा आनुवंशिकता हो जाएगा। मानव विकास में किन दोनों का योगदानों का परिणाम है? तो याद रखिए, वंशाक्रम और वातावरण, ये दोनों का परिणाम। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे अगर हम लोग देखते हैं, पता है कि प्राकृतिक पोषण विवाद में प्राकृतिक का क्या मतलब? तो इसका जो आंसर 12 का हो जाएगा वो ध्यान में रखिएगा, ये जैविक विशिष्ट एवं वंशानुक्रम सूचनाएं होती हैं। तो इसका आंसर ए जो है वह सही होगा। क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवांशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या माता पिता की प्रारंभिक अवस्था से ही गहन रूप से सीखते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 13 का, याद रखिएगा, 13 का आंसर जो हो जाएंगे कौन कौन हो सकता है? क्या भाषा एक सतत प्रक्रिया है? भाषा असतत प्रक्रिया, गलत हो गया। भाषा के विकास से संज्ञान पर प्रभाव पड़ता नहीं, प्राकृतिक और पोषण दोनों का वश, ये वाला इसका जो होगा सही होगा। आगे अगर हम लोग देखते हैं 14 नंबर, अर्जव तर्क देता है भाषा विकास की व्यक्ति नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सलोनी जो है महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्जव और सोनाली के बीच यह चर्चा का विषय है। तो कहने का मतलब 14 का जो आंसर हो जाएगा अगर हम लोग देखें तो प्राकृतिक और लालन पालन दोनों पर क्या है वह बात हो रही है। आगे अगर हम लोग देखें, कहता है कि प्राकृतिक पालन पोषण विवाद इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको सबसे उपयुक्त लगता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, वंशानुक्रम तथा परिवेश अविवृत रूप से एक दूसरे के गुथते हुए हैं और दोनों का विकास एक दूसरे से क्या करता है, प्रभावित करता है। तो ये जो है इसका आंसर जो है वह सही हो जाएंगे। चलिए अगला अगर हम लोग देखें, अगला 16 नंबर का आता है कि प्राकृतिक पोषण विवाद में निम्नलिखित में से किससे संबंधित? अनुवांशिकी एवं वातावरण से, व्यवहार एवं वातावरण से, वातावरण और जीव से, वातावरण और लालन पोषण से। तो 16 का जो आंसर हो जाएगा वह ध्यान रखिए अनुवांशिक और वातावरण से। तो इस प्रकार से आपको हम सीटेट के जो है पूछा हुआ क्वेश्चन जो है जिसका डिस्कशन किए, और बहुत सारे इस प्रकार की जो है वह क्वेश्चन आपको लेकर आएंगे। ठीक है, और कहने का मतलब है अ, अगला इससे आगे भी हम लोग जितने भी चैप्टर है वो सबको इसी चैनल पर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आएंगे, बहुत सारे चैप्टर को अच्छे से विस्तार से हम लोग बताएंगे। अगर वीडियो अच्छे लगे होंगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।